हेलो, नमस्ते सभी क्लास को। आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने शिक्षण कार्य को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो साथियों, आज जो हम पहले संधि से संबंधित वीडियो आप तक पहुंचा चुके हैं और उसमें स्वर संधि चल रही थी। स्वर संधि के भेद बता रहे थे। उन्हीं में एक अगला जो आज हम भेद बताने के लिए चलेंगे वो है वृद्धि संधि। इसमें भी पीछे संधियों की भांति वृद्धि संधि का भी एक सूत्र होता है और वो पूछा जाता है परीक्षाओं में, वस्तुनिष्ठ सवालों में पूछ देता है वृद्धि संधि का सूत्र बताओ क्या होता है। तो सिंपल सा होता है वृद्धि रेच। सूत्र कभी भी कोई पूछे तो वृद्धि संधि का वृद्धि रेच। अब आ जाते हैं नियम पे। नियम चलता है, नियम जैसे पीछे चले हैं उसी आधार पे इसका भी अपना एक नियम है। और ये नियम क्या कहता है, उस नियम को हम बहुत अच्छे से समझेंगे तो फिर हमारे लिए वही सारी जो समस्याएं होती हैं ना, वो यहीं पे समाप्त हो जाएंगी। इसी नियम में छिपा होता है पूरा मतलब सवाल का जो एक आधार बनाया जाता है, वो नियम में छिपा दिया जाता है। और नियम किसी ने नियम को अच्छे से समझ लिया फिर उसको कभी भविष्य में कोई दिक्कत नहीं जाती। तो हम नियम बहुत अच्छे से बताएंगे, उदाहरण आपको थोड़े से दे देंगे और आप नियम के आधार पे लाखों से भी ज़्यादा अगर शब्द आ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं जाती है। संस्कृत में इससे फिर ज़्यादा और शब्द नहीं आपको दिए जाएंगे। मैंने हिंदी से नहीं, हिंदी को जोड़ा साथ में संस्कृत को भी समेट लिया ताकि बच्चों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इसमें होता ये है, नियम ये कहता है, ये बताता आ अथवा आ, ह्रस्व या दीर्घ, आ अथवा आ के बाद। और क्या कहता है, आ अथवा आ के बाद में ए या अय, ध्यान देने की ज़रूरत है। ए या अय आता है तो दो मिलकर के अय बन जाता है। मतलब आधन ए अगर आया तो अय बनेगा, आधन ए आया तब भी आपका अय ही बनेगा। दोनों स्थितियों में आ के बाद में ए आता तब भी अय, और अगर जो बड़ा आ है उसके बाद में भी ए आता है तो भी अय बन जाएगा। या अय ही आता है, आ के बाद में अय आए तब भी अय ही बनेगा, आ के बाद में अय आए तब भी अय ही बनेगा। और फिर आ और आ के बाद में ओ या औ, दोनों की बात हो रही है। आ के बाद या आ के बाद ओ या औ आता है तब भी औ ही बनेगा, कुछ नहीं। मतलब कहने का सीधे सीधे जो संयुक्त स्वर होते हैं उनमें जो दीर्घ होता है, जिसकी दो मात्रा होता है, वही बनेगा। आधना आप धन ये आए तो अय हो जाता है, आधन ओ आता तब औ हो जाएगा, आधन औ आता तब भी औ ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सीधे सीधे वृद्धि का मतलब बड़ा, जस्ट मतलब गुण संधि जिसने समझी थी वह गुण संधि के आगे का भाग है। गुण में एक चीज़ जाती थी, यहाँ दो होती हैं, यहाँ बड़ा हो जाता है, हम समझ लेते हैं। मतलब आधन ए अगर आया तब भी है, आधन अय आता तब भी है, आधन ओ आता तब भी ओ औ ही होगा, आधन औ आएगा तब भी औ ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये नियम मैंने समझा तो हमारे लिए सब समझने में कोई दिक्कत कभी भी किसी भी तरीके की नहीं जा सकती। तो मैंने बताया, फिर एक बार बता देते हैं। आ या आ के बाद अगर ए या अय आता है तो अय ही हो जाएगा। आ और आ के बाद ओ आता है तब भी औ ही होगा, आ और आ के बाद औ आता है तब भी औ ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे उदाहरण पे आते हैं, जैसे आप कहते जैसे लिखा है लोक धन एसड़ा। अब लोक का में आया है, अलग कर लिया, आगे एसड़ा लिखा ए है तो आधन ए बराबर है तो हो जाएगा लोक एसड़ा, ठीक। फिर आ जाता है जैसे मत धन एक के, तो मत एक, मत ता में आया है और अय आया है आगे तो आधन अय बराबर मत एक, ठीक है। अब जैसे कहीं पे आ जाता है, अब आ जाती है ओ की बात हम कर लेते हैं। जैसे वन धन औषधि, तो वन औषधि, वन ना में आया है उसको अलग कर दिया, औषधि का और अलग कर दिया तो वनौषधि हो जाएगा, आधन औ बराबर औ वनौषधि। अब आगे चलता है, जैसे कहता है परम धन औदार्य, तो परम औदार्य हो जाएगा, परम माँ में है आ और इधर औ निकाल दिया तो आधन औ हो जाएगा तो परमोदार्य हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस सीधा सिंपल सा तरीका यहाँ पर ए हो जाता है वृद्धि में बड़ा।
छोटा नहीं, आ और आ पे ही चलेगा। पहले नंबर में आ और आ है, यहाँ ई ऊ रीढ़ छूट जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं, उसको हम कभी नहीं लाएंगे, यहाँ पे आ ही नहीं सकता। इसमें बस आ और आ ले आएंगे, इसके बाद में री के बाद की वो बात करता है। ए अगर ए ओ और हो, मतलब आ के बाद ए या ए आता है तो ए ही बनेगा। आ और आ के बाद ओ या ओ आता है तब भी ओ ही बनेगा। जब औ बनेगा, हम सीधा सिंपल सा तरीका बंद करके ये कह सकते हैं यहाँ वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि के अलावा और कोई संधि हो ही नहीं सकती। और हम चले जाते दूसरे रास्ते पे, अपना दिमाग अलग वाला लगा देते हैं। अलग वाला जब दिमाग लगाते हैं तो उत्तर हमारा गलत होने का बहुत चांस बढ़ जाता है। आप ऐसा नहीं करेंगे। आप नियम के आधार पे कोई चीज़ को, उसको संधियों में जब समझेंगे, बिल्कुल भी कभी आपका कोई गलत नहीं हो सकता। तो आज सिंपल से तरीके से मैंने एक एक संधि को ही दे रहा हूँ, ज़्यादा संधियों को नहीं एक साथ में देना चाहता हूँ, क्योंकि संधियाँ थोड़ा कठिन हैं, क्योंकि एक दूसरे से बहुत मैच खाती हैं। सब में स्वर में जब पढ़ेंगे स्वरों पे ही सब टिका हुआ है, लेकिन फिर उसके में सूक्ष्म जो भेद है, हम सूक्ष्म भेद की वजह से हर एक वीडियो को अलग अलग करके आपके समझ दे रहे हैं। तो आज ये संधि का वीडियो इतना ही, और फिर आगे जब हम वीडियो जब कोई देंगे तो जो संधि स्वर में और बची हुई हैं उनको दे देंगे, एक एक संधि को दे देंगे। और हाँ, ये संधि यहीं पे समाप्त करते हैं। उससे पूर्व संधि समाप्त हो गई। अब हम एक सूचना ये देते हैं, आप लोग वीडियो जो देखते हैं और अगर कोई दिक्कत जाती है इसमें, आप नीचे कमेंट में हमें सुझाव दे सकते हैं, हम उसको और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। और साथ में जब देखते हैं तो मतलब विद्यालय की तरफ से चैनल को जो लाइक वगैरह होता है उसको कर दिया करिए, जिससे एक नाम होता है विद्यालय का भी और साथ मेरा भी आगे जाता है। और जो चीज़ें आपको ज़रूरत हैं किसी चीज़ पे, जो आप इंटर के लोग हैं, इंटर के छात्र, उस हिसाब से है तो और भी मांग जो है आपकी सिलेबस से संबंधित कह सकते हैं, हम उसको देखेंगे। और देखने के बाद जो भी कुछ हो सकेगा हमारी तरफ से आपको समय समय पे जो है विधिवत मुहैया कराया जाएगा, उसमें कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। आज बस इतना ही, और दीजिए हमें इजाज़त, और फिर हम आगे आपके समक्ष नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए फिर चलते हैं, और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।